सभी साथियों को नमस्कार। मैं अरुण कुमार। साथियों, अभी मैं गौतम बुद्ध नगर कोर्ट के अंदर हूं और चर्चा करेंगे। ये वकील जो बैठे हुए हैं, इनका ये ग्रुप है। अभी जो है, जो समाज आपका जो बटा हुआ है, उसे एकजुट कैसे करोगे? आने वाले इलेक्शन में खत्म हो जाएगा समाज बटा हुआ नहीं है। जो ये बसपा का क्रय विक्रय केंद्र था, ये बंद हो चुका है। इसे बंद कर देंगे बिल्कुल, क्रय विक्रय केंद्र। आप एक समाज बटा हुआ नहीं है। चीज मेरी सुन लो। समाज समाज पार्टी और चंद्रशेखर के साथ है। मैं आपको बता रहा हूँ, केवल अब के संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी थी। हमें पता है अखिलेश यादव हमारे पक्ष का नहीं है। अखिलेश यादव हमारा दुश्मन है, बीजेपी भी दुश्मन है, लेकिन हमें दोनों दुश्मनों में से कौन सा कमजोर है उसे देखना है। तो क्योंकि सुनिए मेरी बात, अखिलेश के साथ इसलिए गए थे कि यदि मोदी जी अब के 400 सीट ले जाते तो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिया गया संविधान खत्म हो जाता। इसलिए हम उसके साथ गए थे। हमने मोदी जी को लंगड़ा कर दिया वहां जाकर के, और इसका असर ये है कि उसी जो नरेंद्र मोदी के जो सिपह सालार जगह जगह कहते थे हमें 400 सीट दीजिए, अब की बार 400 पार, उसी मोदी जी को अब तक घुटनों में आना पड़ा है और संविधान को सबसे पहले शरण। इसका जवाब मैं दूंगा। अखिलेश के साथ हम क्यों गए थे? क्योंकि हम भाजपा को जीतता हुआ नहीं देखना चाहते, और बसपा को जो वोट जाती वो भी भाजपा की ही वोट हैं। आप क्या समझ रहे हो? 9% जहां भाजपा हारने की स्थिति में है, उसी राज्य में बसपा उसे जिताने का काम करती है। इसको दलित समझ चुका है पूरे देश का। तो क्या बसपा बीजेपी के एजेंट है, बता रहे हो आप? मैं बता रहा हूं, पूरा देश बता रहा है, उनके कार्य बता रहे हैं। मैं अकेला थोड़ी बता रहा हूं, उनके कार्य नहीं बता रहे। तो आप जो समाज आपका बट रहा है दो पार्टियों में, उसे कैसे इकट्ठा करोगे? इकट्ठा कर लेंगे। भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, पूरे देश में कहीं भी कोई एट्रोसिटी की घटना होती है, कहीं भी कोई उत्पीड़न की घटना होती है, पूरे जान से लड़ती है। न मुकदमे से लड़े, न डरती है, न लाठियों से डरती है। हम मदद करेंगे, पूरे बहुजन समाज को एक करेंगे, एक झंडे के नीचे आएंगे और चंद्रशेखर आजाद को भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। सर एक बात बताइए, आप लोग जहाँ भी जाते हैं लड़ाई झगड़े होते हैं और छोड़ के चले आते हैं, उसका कभी उन केसों को देखने गए हैं कि उनको कौन लड़ रहा है? ये बिल्कुल गलत बात। हाथरस में जो घटना हुई थी, भीम आर्मी, उनकी जो वकील थी ना, जो बाद में बसपा में चली गई, उनको दिल्ली से प्रोटेक्ट करके हाथरस तक लेके जाती थी भीम आर्मी के लोग, और हाथरस से वापस दिल्ली छोड़ते थे। ये कहना गलत है। भीम आर्मी ने कहीं नहीं छोड़ा। तो उनके पास तो पहले जो बल और नहीं, अरे नहीं, उन्हें सिक्योरिटी बाद में मिली है। जब उनके साथ घटना घटी है तब उन्होंने कही है कि मुझे ये लोग बदतमीजी करते हैं, रास्ते में मुझे खतरा है। भीम आर्मी के 50 आदमियों की लड़कों की टीम उनको दिल्ली से लेती थी, मुकदमे के बाद दिल्ली छोड़ती थी। ये कहना गलत है बिल्कुल। तो और भीम आर्मी कहीं नहीं करती। फिर सीमा कुशवाहा भीम आर्मी में क्यों नहीं आई? वो बीजेपी में क्यों गई? बीजेपी में नहीं गई। बीजेपी में गई? अरे वो बसपा में आई थी। अरे सर, बसपा के आने के बाद हाँ, वो बीजेपी में गई। अरे तो बीजेपी में वो अलग नहीं है। बसपा और बीजेपी अलग नहीं है, एक ही पार्टी है दोनों की। वो यहाँ से पढ़ा के भेजा जाता है कि आप अब बीजेपी में चले जाओ। स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में थे, बीजेपी में गए ना, कहीं गए। ब्रजेश पाठक बसपा में थे, बीजेपी में गए। रामवीर उपाध्याय बसपा में थे, बीजेपी में गए। मुकुल उपाध्याय बीजेपी में थे, बसपा में गए, बसपा में थे, बीजेपी में गए। तो ये तैयार करे जाते हैं यहाँ के। भाई ऐसा है, देखो, आपको भाजपा हारनी नहीं देनी है, मतलब और नहीं फैक्ट्री तैयार करनी है। फैक्ट्री तैयार करके और नहीं, अगर भाजपा हार गई तो जो भैया भतीजे का और ये साम्राज्य खड़ा है ना, ये सारा सिस्टम बिखर जाएगा। अब ये इनके कारण पूरी ताकत लगा दो, भाजपा को मत हारने दो। ये है बसपा की नीति आज के दिन। सर 50% लोग बुजुर्ग हैं, 40 साल से ऊपर वाले, वो आपको वोट देने वाले नहीं है। वो भी देंगे 50%। आप कह रहे हो नगीना में वोट नहीं दिया क्या बुजुर्गों ने? वैसे आ गए। सर नगीना में तो जो वहाँ मुस्लिम वोट मिला, इसलिए दलित नहीं मिला। आपका जो यहाँ तो मेन तो यहाँ देखना है। दलित वोट कहाँ चला गया? दलित तो बसपा वाले को तो 12-13 हजार मिला है, तो वो कहाँ चला गया? इसके लिए तो देखो सर, इसका मतलब भाजपा को दिया बसपाइयों ने वोट। सर ये कहना चाह रहे हो आप कि जो बसपा का कैडर था उन्होंने भाजपा को वोट दे दिया? सर मैं तो इस बात का समर्थक नहीं हूँ। सर एक बात बताइए, आप लोग जहाँ भी जाते हैं लड़ाई झगड़े होते हैं और छोड़ के चले आते हैं, उसका कभी उन केसों को देखने गए हैं कि उनको कौन लड़ रहा है? ये बिल्कुल गलत बात। हाथरस में जो घटना हुई थी, भीम आर्मी, उनकी जो वकील थी ना, जो बाद में बसपा में चली गई, उनको दिल्ली से प्रोटेक्ट करके हाथरस तक लेके जाती थी भीम आर्मी के लोग, और हाथरस से वापस दिल्ली छोड़ते थे।
ये कहना गलत है। भीम आर्मी ने कहीं नहीं छोड़ा मुकदमा, उन्हें सिक्योरिटी बाद में मिली है। जब उनके साथ घटना घटी है तब उन्होंने कही है कि मुझे ये लोग बदतमीजी करते हैं, रास्ते में मुझे खतरा है। भीम आर्मी के 50 आदमियों की लड़कों की टीम उनको दिल्ली से लेती थी, मुकदमे के बाद दिल्ली छोड़ती थी। ये कहना गलत है बिल्कुल। तो और भीम आर्मी कहीं नहीं करती। फिर सीमा कुशवाहा भीम आर्मी में क्यों नहीं आई? वो बीजेपी में क्यों गई? बीजेपी में नहीं गई। बीजेपी में गई? अरे वो बसपा में आई थी। अरे सर, बसपा के आने के बाद हाँ वो बीजेपी में गई। अरे तो बीजेपी में वो अलग नहीं है, बसपा और बीजेपी अलग नहीं है, एक ही पार्टी है दोनों की। वो यहाँ से पढ़ा के भेजा जाता है कि आप अब बीजेपी में चले जाओ। स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में थे, बीजेपी में गए ना कहीं गए। ब्रजेश पाठक बसपा में थे, बीजेपी में गए। रामवीर उपाध्याय बसपा में थे, बीजेपी में गए। मुकुल उपाध्याय बीजेपी में थे, बसपा में गए, बसपा में थे, बीजेपी में गए। तो ये तैयार करे जाते हैं यहाँ के भाई ऐसा है, देखो आपको भाजपा हारनी नहीं देनी है, मतलब और यहाँ फैक्ट्री तैयार करनी है। हाँ, फैक्ट्री तैयार करके और नहीं माल भेजना है। अगर भाजपा हार गई तो जो भैया भतीजे का और ये साम्राज्य खड़ा है ना, ये सारा सिस्टम बिखर जाएगा। अब ये इनके प्रकार पूरी ताकत लगा दो, भाजपा को मत हारने दो। ये है बसपा की नीति आज के दिन। सर 50% लोग बुजुर्ग हैं, 40 साल से ऊपर वाले, वो आपको वोट देने वाले नहीं है। वो भी देंगे 50%। आप कह रहे हो नगीना में वोट नहीं दिया क्या बुजुर्गों ने? वैसे ही आ गए सर। नगीना में तो जो वहाँ मुस्लिम वोट मिला, इसलिए दलित नहीं मिला। आपका जो यहाँ तो अच्छा, तो यहाँ देखना है। दलित वोट कहाँ चला गया? दलित तो बसपा वाले को तो 12-13 हजार मिला है, तो वो कहाँ चला गया? इसके लिए तो देखो सर, इसका मतलब भाजपा को दिया बसपाइयों ने वोट। सर ये कहना चाह रहे हो आप कि जो बसपा का कैडर था उन्होंने भाजपा को वोट दे दिया? सर मैं तो इस बात का समर्थक नहीं हूँ। आपके बात से क्वेश्चन से ही झलक रहा है। लेकिन सर कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा, और जगह आपको वोट नहीं मिलेगा, उसके लिए क्या करोगे? अरे सुनो, अगर 50% वोट आपको मिल गया, तो टूट गया। मैं आपको उदाहरण सहित बताऊंगा। जहां जहां आजाद समाज पार्टी लड़ी है वहां बसपा का सुपड़ा साफ हुआ है। चाहे डुमरियागंज देख लो, चाहे नगीना देख लो, और छोटा चुनाव दिल्ली नगर निगम में एक चुनाव हुआ था, मध्य प्रदेश वगैरह में इलेक्शन उपचुनाव। हुए, थोड़ी सी सीट लेके आ गए। कौन? वो थोड़ी सी वोट लेके आ गए। मध्य प्रदेश उनकी बीएसपी की सीट हरवा दी आपने। राजस्थान में बीएसपी की सीट हरवाई। अरे राजस्थान में बीएसपी की इतनी सीट नहीं आई जितनी हमारी वोट आई है। राजस्थान में वोट हमारी ज्यादा। हाँ, बीएसपी की नहीं सर। अरे केवल एक सीट पे है, एक सीट पे बस, केवल एक सीट पे। बसपा की सारी सीटें बसपा क्या सीट जीती है? जीतेगी तो तब जब आप लोग जो जीतने दोगे। अरे हमारे तो बसपा का उम्मीदवार वहां नहीं होता जब भी जीत जाते। हम तो 2000 से हारे एक सीट पे। तो कैसे 2000 बसपा की वजह से, बसपा ने बीजेपी को वोट दिवा दिया और बीजेपी का उम्मीदवार जीत गया। अगर बसपा अपने उम्मीदवार को वोट दिवाती तो भी नहीं हारते, क्योंकि बसपा का पहला फंडा यह था कि चंद्रशेखर आजाद को हराओ, चाहे मेरी पार्टी गर्त में चली जाए, और गर्त में चली गई। अच्छा सर, मुझे तो केवल आपसे एक ही सवाल है, बार बार दोहरा रहा हूँ, आप समाज को कैसे जोड़ोगे? जो एक जगह वोट पड़े, कहीं भी पड़े, मेरा मानना है कि कहीं भी पड़े, एक जगह पड़े, जिससे आपका समाज को अपने काम से जोड़ेंगे, समाज का सम्मान करेंगे, समाज की बहन बेटियों के साथ खड़े हैं। समाज के किसी भी आदमी पर जुल्म अत्याचार होता है, आईटी सेल आपका जो है भीम आर्मी साथ खड़ी है, मुकदमे झेलेगी, लठ झेलेगी, लेकिन समाज पे आंच नहीं आने देगी। कैसे सर? कैसे? हाँ, अगर जैसे आप देख ही नहीं रहे पिछले 10 साल से कोई केस होता है तो आप लोग अपने समाज का केस किस हिसाब से लड़ोगे? जो आपके भीम आर्मी ने करवाया। भीम आर्मी ने केस करवाया है, मैंने पहले से ही घोषणा कर रखी है, आपके चैनल पे भी आज कर रहा हूँ। भीम आर्मी के आंदोलन से संबंधित भी कोई मुकदमा इस जिले का होता है, ये भी वकील साहब बैठे, मैं बैठे, निःशुल्क हम लड़ते हैं। फेसबुक पे और सब पे हमने डाल रखा है। कोई भीम आर्मी के किसी कार्यकर्ता से 1 रुपया टिकट का भी नहीं लिया जाता, कागज का नहीं लिया जाता। पूरे भारत में हमारा आईटी सेल है, पूरे भारत में। अभी जो भारत बंद हुआ था 21 अगस्त को, उसमें राष्ट्रीय स्तर से हमारे वकीलों की नियुक्ति हो गई थी कि कहीं भी कोई किसी साथी पे आवश्यकता पड़ती है, फ़ोन नंबर जारी करे गए थे, नाम नंबर जारी करे गए थे, और हमारे पास फ़ोन आए भी थे और हमने उनकी मदद भी की, हेल्प भी की। कोई मुकदमा पूरे भारत में भीम आर्मी के विधि प्रकोष्ठ की वजह से पूरे भारत में नहीं हो पाया दलित इस अगस्त वाले में। मुझे सोल्यूशन नहीं मिला। एकजुट कैसे करोगे? बस एकजुट प्यार से करेंगे, काम से करेंगे, और अपने आप एकजुट हो जाएंगे। एकजुट करने के लिए बहन जी का मौन सहमति है हमारे लिए। आप समझ नहीं रहे, मैं कहना नहीं चाह रहा। बहन जी की मौन सहमति है कि भाई चंद्रशेखर भाई, आपको मैंने रास्ता छोड़ रखा है। बहन जी ने कह दिया? अरे और क्या है, जब बहन जी बाहर नहीं निकलेंगी तो और क्या है, मुंह से ही कहेंगे क्या?
भाई आप और मैं 2 खिलाड़ी हैं, अगर मैं घर में से नहीं निकलूंगा तो आपको पूरा मैदान है, आप पूरा कहीं भी खेलो। सर एक बात बताइए, क्या मोदी जी घर से बाहर निकलते हैं? यार आप मनुवादी उनके, हमारा क्या मतलब मोदी जी से और भाजपा से? हमने कहीं वोट नहीं दी, कभी पैसा नहीं दिया, कभी काम नहीं करा, पसीना नहीं लगाया, खून नहीं समाज लगाया। में पूरी तरीके समर्थन करता है ना किनका? मोदी जी का? नहीं, मोदी जी का समाज कभी ना समर्थन नहीं आपको वोट देता है कभी? करता। हमें तो अब देगा, हमारी तो नई पार्टी है, हमें तो दलित आपको पिछड़े उम्मीद है कि दे वोट दें। मिलेंगे? अरे क्यों नहीं मिलेंगे, मिले ना नगीना में, सब समाज के मिले, ठाकुरों के वोट मिले हमें, तो अब जाटों के वोट मिले, हमें तो सब मिलेंगे ही मिलेंगे। और किसे मिलेंगे? हमारे अलावा कौन काम कर रहा है क्षेत्र में निकल के पूरे देश में? चंद्रशेखर के अलावा कौन आदमी है जो समाज की लड़ाई लड़ रहा है? अब तो वो सांसद हो गए, बगैर सांसद होते हुए भी पूरे देश में घोंट उगाड़ के लड़ाई लड़ना, 60-70 मुकदमे झेलना, चंद्रशेखर के अलावा कोई नहीं है। और आने वाले समय में भी चंद्रशेखर के अलावा कोई नेता नहीं रहेगा, ये मेरा आपसे वादा है आपके चैनल पे। तो समाज को एकजुटता के लिए बताओ, क्या कहना चाहते हैं? समाज से के क्या अपील करोगे? समाज के एकजुटता के लिए मैं हाथ जोड़ के बहन कुमारी मायावती, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद जी से निवेदन करता हूं कि वो स्वस्थ रहें, लंबी आयु हो और चंद्रशेखर आज़ाद को आशीर्वाद दें कि भाई अब मैं तेरे साथ, तेरे पीछे खड़ी हूं और तू पूरे देश में दलितों के साथ, कहीं भी कोई बहुजनों के साथ जुल्म जाति अत्याचार होता है तो तू वहाँ लड़, और मैं तेरे साथ पीछे खड़ी हूँ और पार्टी को अपनी को बढ़ा आगे। और बसपा को समाप्ति की घोषणा कर दें वो, जिससे जो 10-5% वोट इधर उधर भटक जाते हैं वे सब चंद्रशेखर भाई के साथ लग जाएं। कहीं ऐसा भी तो हो सकता है सर, आप बसपा के साथ ही मिल जाओ जाके। अभी एक ही सीट आई है, हम लोग एक सीट पे बसपा के साथ तो मिले ही हुए थे, जब ही तो 4 बार मुख्यमंत्री बनी। और कैसे बनी है, क्या समझ रहे हो आप? बसपा के साथ नहीं थे हम। अब पूरा समाज तो नहीं है ना सर? पूरा समाज अब चंद्रशेखर आजाद के साथ है। चलो भविष्य बताएगा। तो साथियों, ये हमारी वकील भाइयों से डिबेट थी, और इस डिबेट को आप लोगों ने कैसा देखा? आपका समाज आपके साथ है या समाज आपके साथ नहीं है, ये भी आपका ही वोट तय करेगा, क्योंकि जो आपका लीडर जीत के आएगा वही सत्ता में राज करेगा। आप सभी को जय भीम, नमोदय, नमस्कार।